नमः संस्कृताय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। संस्कृत सीटेट पेपर 1 पेपर 2 एमपीटेट जिस भी एग्जाम में संस्कृत शिक्षण शास्त्र प्रश्न आते हैं, आपके लिए इस चैनल पे संस्कृत ग्रामर भी कराई जा रही है, संस्कृत की पेडागोजी भी कराई जा रही है और अदर सब्जेक्ट भी कराया जा रहा है। अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो वर्णमाला, उच्चारण स्थान, टॉपिक वाइज आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकती हैं। ठीक है। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में हमारे चैनल पे संस्कृत की 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं। अगर हम 2020 के लिए सिर्फ बात करें तो यहाँ पे 27 वीडियो अपलोड हैं, संस्कृत इसमें कराई गई है। ठीक है। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएंगे। तो पहला कमेंट देखिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पे डिटेल से कराया जा रहा है। गणित पेडागोजी की बात करें अगर हम, है ना, संस्कृत, सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस संस्कृत की वीडियो को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके पहले के क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है, 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई गई है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति। प्रश्न संख्या 181 आपके सामने। अनुमान एक किसका उपकौशल है, किससे संबंधित है अनुमान उपकौशल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुमान का एक उपकौशल है, वो है पठन का कौशल। अर्थात इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा पठनस्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिएगा, पठनस्य शिखर पाद क्रम पद्धतो यानी टॉप डाउन मॉडल अध्येता। जो ये प्रणाली है पढ़ने की, शिखर पाद क्रम, शिखर मतलब ऊपर से और नीचे की ओर जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हो यहीं से तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसा तो है नहीं कि हम नीचे से पढ़ना कुछ स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग की है कि अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन एक जो नियम है वो यही, कुछ भी लिखा होता है तो हम ऊपर से इस तरीके से पढ़ते हुए नीचे आते हैं। तो ये जो टॉप डाउन मॉडल है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पूर्णात अवयवान प्रतिगच्छन्ति लंबमानम गच्छति, प्रस्यमानम गच्छति, या फिर अवयव वेभ्यः पूर्णम प्रतिगच्छति। प्रश्न संख्या 182 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन। क्योंकि देखिए पढ़ने का जो ये शिखर पाद क्रम है, ये इसका फायदा क्या होता है, पूर्णात अवयवान प्रतिगच्छन्ति, मतलब ये अवयव का मतलब है तथ्यों की ओर जाता है। ठीक है। अर्थात शिखर पाद क्रम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें रुचिकर्ता या अध्ययनकर्ता या पढ़ने वाला जो है, इसमें क्या फायदा होता है, पूरा जो है शब्दों का अर्थ निकालते हुए शब्दशः पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। पूर्णात अवयवान मतलब पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः, यानी संभाषण कौशल के विकास के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा होगा छात्रों के लिए? पहला ऑप्शन है प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत कथितुम अवसर प्रदानम, यानी प्राकृतिक जीवन से जोड़ करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। भाषा संरचनाया अनुशीलम कर्तुम अवसर प्रदानम, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में अवसर वाला दिया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विकल्प कौन सा है, जिसमें जब सबसे ज़्यादा बच्चे को वरीयता दी जा रही हो, बाल केंद्रित शिक्षा का अनुसरण किया जा रहा हो, एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों का अनुसरण किया जा रहा हो। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक लिखा है यहाँ पे, प्राकृतिक जीवन से जोड़ करके, जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक अवसर द्वारा सीखेगा, ये सबसे उचित उपाय है, उचित उत्तर है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन कम प्रभावशाली हो गए, प्रकृति जीवन वाला ज़्यादा प्रभावशाली हो गया कि प्राकृतिक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ करके उन्हें मौका दिया जाए बच्चों को। तो अगला प्रश्न देखिएगा, उत्पाद कौशलम अस्ति, यानी उत्पाद कौशल कौन कौन से होते हैं? उत्पादक कौशल, तो उत्पादक कौशल का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। एक होता है ग्रहणात्मक, एक होता है आपका अभिव्यक्तात्मक। यहाँ पे आपसे उत्पादक पूछा गया है, तो उत्पादक कौशल वे कौशल होते हैं जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाए, शॉर्ट किया जाए। ठीक है। संभाषण और लेखन उत्पादक कौशल के ही आधार स्तंभ हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 184 के लिए, संभाषण और लेखन ये क्या है, उत्पादक कौशल हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। उत्पादक कौशल संभाषण और लेखन के विकास से पालित पोषित कौशल हैं, ऐसा किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्य सूक्ष्म पेशी कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो फाइन मोटर स्किल से संबंधित है? सूक्ष्म पेशी कौशल, बाल विकास में भी आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। तो लिखना, वहाँ पे क्या देता है, लिखना, रोना, पढ़ना,
है ना, कूदना, वही वाला प्रश्न है, ट्रांसलेट करके आपसे पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी सीडीपी मजबूत है तो बाकी सब्जेक्ट को भी आप थोड़ा थोड़ा समझ करके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेखन कार्य में सूक्ष्म पेशी कौशल की अति आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पेशी कौशल ऐसे कौशल होते हैं जो लेखन की प्रामाणिकता, कुशलता पर निर्भर करता है। इस कौशल में अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति, अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर बच्चे को मिलता है और बच्चा परखता है खुद को, तो इसको छात्र पेशी कौशल भी कहा जाता है। यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण शिक्षा सरलीकरणायाः यह उपायः अस्ति, यानी व्याकरण शिक्षा को अगर सरल करना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? मातृभाषाया सा तुलना, मातृभाषा के साथ पढ़ाया जाए। सूत्राणां रटनम, यानी सूत्रों को रटाया जाए। प्रतिदिनम व्याकरणस्य पाठनम, यानी प्रतिदिन व्याकरण का पाठ पढ़ाया जाए, या फिर ना को अपि, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेहतर उपाय है कि बच्चे को मातृभाषा से जोड़ करके सिखाया जाए। तुलना मतलब निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, यहाँ पे मातृभाषा के साथ पढ़ाया जाए, ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा व्याकरण में, क्योंकि बच्चा मातृभाषा के माध्यम से चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति? कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति, मतलब ये हुआ कि कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कब होता है? कदा भवति मतलब कब होता है? प्रश्नोत्तरे समय, यानी प्रश्नोत्तर के समय। अनुकरण वाचनस्य पश्चात, अनुकरण वाचन के पश्चात। आदर्श वाचनस्य पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात। स्पष्टीकरण पश्चात, तो स्पष्टीकरण तो होगा नहीं। कठिन शब्द हैं, मान लिया कुछ पढ़ रहे हैं, उनका उच्चारण आप कब करेंगे? तो आप कब, जैसे आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई कठिन शब्द आ गया है ना, तो ये कब होता है? ये होता है अनुकरण वाचस्य पश्चात, मतलब पहले टीचर अनुकरण वाचन करता है। अनुकरण वाचन वो होता है जो पहले टीचर बोलता है। जैसे टीचर ने कहा कि पढ़ो बेटा छोटा आ से अनार, तो ये हो गया अनुकरण वाचन। कठिन शब्दों को भी इस प्रकार से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, पहले स्वयं बोल करके और उसके बाद बच्चों से बुलवा करके। तो यहाँ पे कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास अनुकरण वाचन के पश्चात ही होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण क्या हैं? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त, सर्वा। तो ये भी आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी और वैलिडिटी भी। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा उपयुक्ता सर्वा, मतलब उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 190, यहाँ पे सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति। सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचन से संबंधित पहला वाचन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? अध्यापक के द्वारा, समूह नेता के द्वारा, समूहस्य छात्रा के द्वारा, या फिर सभी छात्रों के द्वारा? सबसे पहले कौन करता है? अध्यापक करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 190 के लिए पहला ऑप्शन सही होगा। सामूहिक वाचन में पाठ या अध्याय का प्रथम वाचन जो पहला होता है, मतलब शुरुआत कौन करता है? तो शुरुआत अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रेगुलर 500 क्वेश्चंस की सीरीज हमने कंटिन्यू की है, उसी क्रम में आप ये क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। 190 प्रश्न आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन को ही ना पढ़िए, कुछ कुछ समझ भी विकसित करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 है, पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, यानी पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार का होता है? पाठस्य पाठनात् पूर्वस, यानी पाठ पढ़ने से पहले ही। पठतः पाठस्य पाठनात् अनंतरम, यानी पाठ पढ़ने के बाद। अन्य से मतलब कभी भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 191, सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 191 के लिए। यहाँ पे पाठस्य पाठनात् अनंतरम, मतलब पाठ को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन में ही लिखा है पाठोपरांत मूल्यांकनम, तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा था, बस पूछने का तरीका है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण परीक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि बच्चे की प्रगति का स्तर क्या है। तो ये कब होता है? पाठ के पढ़ने के बाद। पाठस्य पाठनात् अनंतरम। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत का मूल्यांकन का मतलब प्रयोजन क्या होता है? विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, विषय ज्ञान का परीक्षण करना। अग्रिमायाम कक्षायाम क्रमोन्नति, मतलब अग्रिम कक्षा में बच्चों को प्रोन्नति करना। जैसे कक्षा 5 में बच्चा है उसको कक्षा 6 में ट्रांसफ़र करना। क्या इसलिए मूल्यांकन किया जाता है? भाषा प्रति रुचि जागरण, मतलब भाषा के प्रति रुचि जागृत हो बच्चे की, या फिर लिपि के सम्यक ज्ञान के लिए। प्रश्न संख्या 192, बेहतरीन आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 192 के लिए। पहला, विषय ज्ञानस्य परीक्षण। किसी भी चीज़ का अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले हम जाने कि बच्चा उससे संबंधित, उसका अगर जो भी बच्चे को ज्ञान है भाषा का, उसका प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, उसका उस विषय को ज्ञान है कि नहीं है। तो विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, विषय ज्ञान के परीक्षण से संबंधित होता है।
और इससे ये पता चलता है कि बच्चे को कितनी, मतलब जो भी सब्जेक्ट उसको, जिसने भी जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़ा है उसमें उसको कितना नॉलेज है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। छात्राः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थाः भवन्ति भवति होगा, सॉरी। तो 193 का आंसर यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मातृभाषा लिखा है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। छात्र जो है सबसे अधिक रुचि किस में दिखाएगा? मातृभाषा में दिखाएगा। छात्र स्वहृदय मतलब अपने विचारों को, अपने हृदय के विचारों को अगर उसको व्यक्त करना है तो सबसे ज़्यादा आसान उसके लिए क्या होगा? तो वो होगा मातृभाषा। पहला डी ऑप्शन इसका सही होगा। छात्रः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचि दर्शयन्ति, यानी छात्र किस कार्य में सबसे ज़्यादा रुचि प्रदर्शित करता है? लिखने में, पढ़ने में, चित्रेषु, रागभरणे या फिर उपर्युक्त त्रियुष मतलब उपरोक्त तीनों में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे क्या लिखा है 194 में, चित्रों में, रंग भरने में। राग भरने मतलब रंग भरने में। तो इन सभी में बच्चे की रुचि रहती है, लिखने, पढ़ने में, रंग भरने में। तो ऑफिशियली आंसर की के हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा उपयुक्त त्रियेषु मतलब तीनों में। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेखस मतलब होता है सुनकर के लिखना, जिसको आप इमला कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? हस्तलेखनस्य शोभनाय मतलब हस्तलेखन यानी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। कक्षा नियंत्रण में रहेगी। वर्तनीगताया अशुद्धि निवारणाय मतलब वर्तनीगत अगर बच्चा कोई अशुद्धियाँ कर रहा है तो उसका निवारण हो पाएगा। उपरोक्त सर्वम मतलब उपरोक्त सभी। तो सुन करके लिखने से क्या होता है? कक्षा नियंत्रण में थोड़ी होगी और राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। सबसे अच्छा क्या है कि जो भी बच्चा त्रुटियाँ कर रहा है, मान लिया आपको शब्द बोलते हैं, लिखो बेटा आवश्यकता, आश्चर्य लिखो, है ना। कुछ कठिन शब्द बोलते हैं, बच्चा गलत करता है, फिर आप उसको सही करते हैं। तो जो वर्तनी वाली दिक्कत आ रही है, जो त्रुटियाँ कर रहा है बच्चा, उसमें मदद मिलती है, उसमें उपयोगिता है इसकी। शुतलेख के द्वारा सुधारा जाता है वर्तनी में जो अशुद्धियाँ बच्चा करता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथमम उद्देश्य भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण में पहला उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिकम, ग्रहणात्मकत्वम, कलात्मकत्वम या फिर अभिव्यक्तित्वम। क्वेश्चन नंबर 196। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही जवाब मिलेगा आपका पहला उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी भाषा का ज्ञान करे उसकी अभिव्यक्ति भी कर पाए, अपने विचारों को रख पाए किसी के सामने। तो इसका डी ऑप्शन ज़्यादा प्रभावशाली है। कक्षा नायक रीते यह लाभः वर्तते सह अस्ति। प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, कक्षा में नायक रीति से क्या लाभ होगा? छात्राणाम अनुशासन। नायक रीति मतलब समझ रहे हैं? नायक क्या होता है? जैसे मॉनिटर बना दिया जाता है बच्चे को, किसी बच्चे को। तो छात्र अनुशासन में रहेंगे, ये लाभ होगा। शिक्षक का कार्य कम हो जाएगा। अध्यापकस्य अनुपस्थितो अपि शिक्षण मतलब अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शिक्षक कार्य चलेगा। उपर्युक्त सर्वम मतलब सभी लाभ हैं। सही बात है, ठीक है। अगर नायक होता है, कोई मॉनिटर होता है, तो बच्चों को वो अनुशासन में रहने में सहायता करता है, अनुशासन में भी लाभ होता है। शिक्षक का थोड़ा सा काम भी कम हो जाता है, और अगर अध्यापक नहीं भी आया है तो शिक्षण कार्य थोड़ा बहुत हो सकता है, बिल्कुल बाधित नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोलना कौशल। अब ये क्वेश्चंस जो आपको कराया जा रहे हैं, आप ये मान करके कर लीजिए कि आप हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं, हालांकि हैं संस्कृत से ही क्वेश्चन। ये यूपी टेट या अदर स्टेट टेट के क्वेश्चन हैं जहाँ पे हिंदी में पूछे जाते हैं। तो यही प्रश्न आपसे ट्रांसलेट करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अब सीरियल में लगे हैं क्वेश्चंस, हटाएंगे तो ये फिर 500 क्वेश्चंस की सीरीज जो है गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 198, बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या हो सकता है? आपस में बातचीत, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, सुनकर लिखना या फिर कथा सुनना। क्वेश्चन नंबर 198, बोलना कौशल। 198 के लिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? आपस में बातचीत, ज्यों का त्यों दोहराना तो गलत हो जाएगा। सुनकर लिखना तो फिर इमला वाला हो गया। कथा सुनना है तो सुन रहे हैं हम। बोलना कौशल में ज़रूरी है कि हम आपस में वो करें, बातचीत करें, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष। बोलना कौशल पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की प्रवीणता पर जोर देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, भाषाई संरचनाओं के ज्ञान पर बल देता है। प्रश्न संख्या 199 आपके सामने। भाषा शिक्षण का जो संप्रेषणात्मक पक्ष होता है, संप्रेषण मतलब क्या होता है?
विचारों का आदान प्रदान, है ना। तो भैया मातृभाषा निषेध तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब दो में से देखिए कौन सा सबसे अच्छा है। दोनों ही ज़्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या लगाएंगे आप? भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक कौशल। तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए था आपका ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की प्रवीणता पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 200। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपने ईवीएस का अभी तक ये पापा वीडियो नहीं देखा है जिसमें ईवीएस कंप्लीट कराई गई है 1 घंटे 43 मिनट में, तो इसको भी आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ईवीएस पापा वीडियो बाई वनडे एग्जाम स्टडी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे संस्कृत की पेडागोजी का ट्रिक वीडियो आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।